आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे दोस्तों। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आपको आज ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ सिनेरियो आपके सामने रखेंगे दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, यहाँ पर ये एक बर्ड है जो कि मूव करता है इस डायरेक्शन में, और आपके पास एक गन भी है जिससे आप इसको शूट करना चाहते हो। तो इनिशियली पहली बार जब आपने इस परिंदे को देखा तो वो यहाँ था, और आपने इसकी ओर यहाँ पर अपना गन अलाइन किया इस लाइन में। फिर ये इधर पहुँच गया। जब ये इधर पहुँच गया तो इसी समय में आपने बुलेट को यहाँ पर लगा दिया, तो ये बुलेट इसको लग गया दोस्तों। तो ये शिकारी बहुत ख़तरनाक है। इसने गन को रोटेट करके इसको यहाँ पर मार दिया जब तक ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो हमें निकालना है कि ये बुलेट जो है इसने कितनी नेट डिस्टेंस कवर की यहाँ से यहाँ तक। और इतना ही नहीं, हमें ये भी निकालना है कि ये गन कितना एंगल, ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये कितना एंगल इसने रोटेट किया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरी पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ से यहाँ तक जो इनिशियल लाइन ऑफ साइट है, प्रॉब्लम में हमने लिखा भी है दैट सपोज यू सी अ बर्ड मूविंग एट एंगल 60 डिग्री टू योर लाइन ऑफ साइट। दोस्तों, इस सेंटेंस को अगर आपको डायग्राम में बदलना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 60 डिग्री कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसको यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों, ये इधर आ गया। जो इधर ये है, इस एंगल को हमने 60 डिग्री लिया है। हम हमेशा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर कोई भी दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इनके बीच हम एंगल हमेशा ये लेते हैं जो यहाँ पर टेल टू टेल हो। हम यहाँ पर इसको भी एंगल लेते हैं हम दोस्तों, इसको भी एंगल मानते हैं। लेकिन ये जो एंगल है ये हम फार्मूलाज में यूज़ नहीं करते, जो ऑफिशियल फार्मूला है इसके लिए, रिजल्टेंट के लिए। तो हम हमेशा ये एंगल यूज़ करते हैं। इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम में एनकाउंटर करो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज़ दिस, ये जनरली इसका मतलब ये होता है कि एंगल इज़ फ्रॉम टेल टू टेल। सो 60 डिग्री एंगल इज़ बिटवीन दिस। अब हमें दोस्तों बुलेट की डिस्टेंस निकालने के लिए मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ दोस्तों। ये जो इनिशियल लाइन ऑफ साइट मैंने डिफाइन की है यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, इसको हम एक्स एक्सीज़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह हम लेते हैं कि ये एक्स एक्सीज़ है, इट इज़ एक्स एक्सीज़। इसको हम मानते हैं कि ये लाइन ऑफ साइट एक्स एक्सीज़ है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है यहाँ से यहाँ तक, हम इसको मानते हैं कि ये 8 मीटर है। अब दोस्तों, इसी के साथ एक और वाबस्ता है जो 60 डिग्री एंगल पर है, वो 4 मीटर है। Where is that 4 मीटर? That is here. This is 4 मीटर। हम इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट, उसको वाई एक्सिस कहते हैं दोस्तों। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है, जो कि डायग्राम में बिल्कुल एविडेंट है। हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है दोस्तों। और अब हमें ये एंगल में निकालना है जितना एंगल इस शिकारी ने अपने गन को रोटेट करते हुए रोटेट किया। अब दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो होने वाला है। मैंने कहा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज फ्रॉम टेल टू टेल, तो हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल आएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो अब हम इस प्रॉब्लम को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे? देखो, जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, रिजल्टेंट की जो एक्स प्रोजेक्शन है, वो एक तो ये है 8 मीटर, और दूसरा इस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर। दोस्तों, प्रोजेक्शन का कंसेप्ट को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेक्टर पर यहाँ से कोई लाइट डालते हैं, टॉर्च डालते हैं, तो इस पर जो शेडो बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक ही बनेगी दोस्तों। तुम समझ गए, इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन। इसी तरह अगर हमें इस वेक्टर की वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकालनी हो, तो अब हम यहाँ से कोई टॉर्च डालेंगे परपेंडिकुलर टू इट, जो शेडो यहाँ पर बनेगी
उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। इसी तरह जो रिजल्टेंट की जो एक्स प्रोजेक्शन बनेगी वो बनेगी 8 + 4 cos 60 डिग्री। तो ये बनेगी उस रिजल्टेंट की एक्स प्रोजेक्शन। और उसकी वाई प्रोजेक्शन बनेगी दोस्तों, वो बनेगी सिर्फ इसी की वाई प्रोजेक्शन। इसकी वाई प्रोजेक्शन 0 है, क्योंकि दोस्तों ये इसके परपेंडिकुलर है, इसकी कोई शेडो नहीं बनेगी। अगर आप यहाँ पर लाइट डालोगे तो इस एक्सिस पर इस लाइन का कोई शेडो नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर लाइट डालेंगे तो इसका यहाँ शेडो बनेगा। लिहाजा इसका वाई कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है, लेकिन इसका वाई कंपोनेंट 0 है। तो आर वाई जो है दैट इज़ 4 sin 60 डिग्री। अब अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम सिंपली यूज़ कर सकते हैं r(x² + r(y²). लेकिन दोस्तों इसी सिनेरियो से हम एक जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 8 मीटर वेक्टर को ए मानते हैं। हम इस 8 मीटर को हम ए मानते हैं। 8 मीटर को हम ए मानते हैं। हम 4 मीटर को बी मानते हैं। हम 60 डिग्री एंगल को थीटा मानते हैं। तो अब अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर पहले पुट कर दें और फिर इसको यहाँ पर पुट कर दें, तो हमें एक जनरल फार्मूला निकल के आएगी। दोस्तों कैसे, आप बने रहिए इसी लेक्चर में, हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया बाय पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग x एंड r(x² + r(y²). हमें rx निकल गया 8 + 4 cos of 60 डिग्री और हमें ry निकल गया 4 sin 60 डिग्री। अब हमें 8 को a से रिप्लेस करना है, 4 को b से रिप्लेस करना है और 60 डिग्री को थीटा से रिप्लेस करना है टू फाइंड द जनरल फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। फिर एंगल भी हम उसी से निकालेंगे दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे, आप बने रहिए हमारे लेक्चर में। तो इट इज़ रूट ऑफ, हम rx लेते हैं, इसको हम a को ये लेते हैं, सो दिस बिकम्स a + b cos थीटा होल स्क्वायर प्लस ये बनता है b sin थीटा होल स्क्वायर। सो अब हम इस को और भी एलाबरेट कर सकते हैं दोस्तों। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज़ a² + b² cos² थीटा प्लस 2ab cos थीटा। हमने a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ की और ये बनेगा b² sin² थीटा। ये बनेगा दोस्तों b² sin² थीटा। अब हम इन दोनों में से अगर b² को कॉमन निकालेंगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। तो हमें यहाँ पर फाइनली एक रिजल्टेंट आएगा दोस्तों, विच इज़ द जनरल फार्मूला, दैट इज़ a² + b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। लेकिन ये थीटा हमेशा आपको a और b के टेल टू टेल लेना है दोस्तों। अब अगर आपने दोस्तों ये a और b के बीच में अगर आपको a और b के बीच में ये एंगल पता है, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज़ नाउ थीटा, तो यहाँ पर ये फार्मूला इस कन्वेंशन के मुताबिक मॉडिफाई हो जाएगी दोस्तों। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन जनरली आपको अगर प्रॉब्लम्स में दिया गया हो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ दिस, देन यू हैव टू टेक टेल टू टेल। बट इफ़ देयर इज़ नॉट स्पेसिफाइड, तो आपको यहाँ पर ये लिखना है दैट a² + b² - 2ab cos ऑफ थीटा। तो ये माइनस कैसे आए आप कमेंट्स में हमको बता दोगे, लेकिन यहाँ इस सिनेरियो में ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब अगर हमें ये एंगल निकालना हो जितना इसने रोटेट किया है, तो वो एंगल बिल्कुल ये आता है यहाँ पर, ये
अगर हम इसको अल्फ़ा नाम देंगे तो क्या आप बता सकते हो कि अगर हम इस तरह लिखेंगे साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो यहाँ से आप इस एंगल को भी निकाल सकते हो दोस्तों। तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जैसे हमने पिछले उस पेज में सब्स्टिट्यूशंस ली थी। हमने 4 मीटर को बी रखा है और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड थीटा को यहाँ पर 60 रखा था, लेकिन थीटा कुछ भी हो सकता है। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। आपको फाइनली ये दो फार्मूलाज याद करके जाना ही है इस लेक्चर से कि अगर एंगल इस तरह हो तो फार्मूला ये है, अगर एंगल इस तरह हो तो फार्मूला ये है। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।